ये है वक्त मीडिया। सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शफीक खान वक्त मीडिया से। दोस्तों, अगर आप जमात से जुड़े हुए हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है, और अगर आप जमात से नहीं जुड़े हुए हैं, भला से आप हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, तब भी ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। जी हां दोस्तों, तबलीगी जमात को आपने देखा किस तरह से बदनाम किया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया, और ये साबित, ये जताने समझाने की पूरे हिंदुस्तान को कोशिश की गई कि कोरोना जैसी महामारी तबलीगी जमात की वजह से फैली है। और हेल्थ डिपार्टमेंट जो हिंदुस्तान का है हमारा, उसने भी शुरू में इस तरह की रिपोर्टिंग की कि देखिए कोरोना के केस जमातियों के इतने हैं, बाकी देश के कितने हैं। बहरहाल आपने सब कुछ देखा, लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने ऐसे लोग को जवाब दिया है जो तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने तबलीगी जमातियों के खिलाफ दाखिल एफआईआर को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ दाखिल एफआईआर को खारिज करते हुए कहा है कि एक सियासी हुकूमत उस वक्त बली का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है जब वबा या मुसीबत आती है, और हालात बताते हैं कि इन गैर मुल्कियों को बली का बकरा बनाने के लिए चुना गया। आपको याद होगा कि निजामुद्दीन मरकज में विदेश से जो लोग आए थे जमात में, उनके ऊपर सेहरा बांधा गया कि इनकी वजह से जो है कोरोना हिंदुस्तान में फैला है। उसी चीज को अदालत ने कहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े बताते हैं कि इन लोगों यानी तबलीगी जमातियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। आपको पता है कितनी तरह की एफआईआर तबलीगी जमात के ऊपर हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश में, शहरों में, मोहल्लों में कहां कहां हो चुकी है, आप सब जानते हैं। उसी को अदालत ने कहा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई पर अफसोस करने और नुकसान की भरपाई करने के कुछ पॉजिटिव इकदाम उठाने का सही वक्त है। कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से जो गैर मुल्की लोग आए थे, विदेशी लोग आए थे जमात में, उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और ये जो नुकसान हुआ है, आप सरकार से उसने कहा है कि आपको सही कदम उठाने चाहिए उसकी भरपाई के लिए। तो आज जो ये खबर है ख़ास तौर पे तबलीगी जमात से जुड़ी हुई, ये हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पे उस दौरान या अभी तक तबलीगी जमात को बदनाम कर रहे थे या कर रहे हैं, उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के इस फैसले को ज़रूर सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में जो है एफआईआर दर्ज हुई थी। और आपको ये भी बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने ये कहा है कि कोविड-19 महामारी से पैदा हुई स्थिति के दौरान हमें अधिक सहिष्णुता दिखाने की ज़रूरत है और अपने मेहमानों के प्रति अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है, विशेष रूप से वर्तमान याचिकाकर्ताओं की तरह। अदालत ने कहा उनकी मदद करने के बजाय हमने उन पर यह आरोप लगाकर जेलों में डाल दिया कि वे यात्रा दस्तावेजों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं, वे कोरोना वायरस फैलाने के जिम्मेदार हैं। अदालत ने कहा सरकार विभिन्न देशों के विभिन्न धर्मों के नागरिकों के साथ अलग अलग बर्ताव नहीं कर सकती। दोस्तों, ये खबर ऐसी है कि जो जहरीला मीडिया जो बदनाम कर रहा था जमातियों को, और किस तरह से आपने देखा उस टाइम किस तरह के हालात बने हिंदुस्तान में, कितनी नफरत फैली, आज ऐसे लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा है कि प्रोपेगेंडा यानी कि मीडिया जो है प्रोपेगेंडा चला रही थी, तो आज ऐसी मीडिया जिसने तबलीगियों को बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आज उसे माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ताकि आज वो लोग कम से कम शर्म से सर तो झुकाएं जिन लोगों ने तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए
बड़े बड़े शो चलाए अपने चैनल्स पर, तरह तरह की झूठी बातें फैलाई, कहां कहां तक उनके तार नहीं जोड़े। और दोस्तों, आज ये खबर उन लोगों के ऊपर भी मुंह पे तमाचा है जो मौलाना साद के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे थे।